सूर्य चंद्र के स्वस्थी पथ पर हे प्रभु हम चलते रहें, दानी ध्यानी अहिंसक बन सत्संग सदा करते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ उससे निश्चित ही आप अपने मन को श्रेय मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक धनी व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आया नौकरी के लिए। धनी व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई क्या वेतन लोगे तुम? वह नौकरी वाला व्यक्ति बोला कि मुझे वेतन कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस काम चाहिए, मुझे काम देते रहिए आप, लेकिन जिस दिन आपने मुझे काम नहीं दिया उस दिन मैं आपको मार डालूंगा। धनी व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, बड़ा अच्छा सेवक है जो वेतन भी कुछ नहीं मांगता और काम ही काम हर वक्त मांगता है, आराम भी नहीं चाहता। उसने तुरंत उस व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया। नौकर काम करने में बड़ा तेज था। इधर मुंह से काम का आदेश निकला नहीं कि कार्य पूरा हो जाता था। उस धनी का पूरे दिन का काम जो कि कई व्यक्ति करते थे 1 घंटे में ही पूरा हो जाता था। इसने धनी व्यक्ति की चिंता बहुत बढ़ा दी। उसने अपने बाकी नौकरों को भी निकाल दिया था और उसकी चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि अगर इसे काम न दिया तो यह मुझे मार डालेगा। काम तो दें, कहां से दें? रोज इतना काम कहां से लाए? इसे पूरा दिन व्यस्त कैसे रखें? इस चिंता ने धनी व्यक्ति को व्याकुल कर दिया। उसने खान पान सब छोड़ दिया। एक दिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उस धनवान व्यक्ति से पूछा, इतना धन संपत्ति होते हुए भी तुम इतने दुबले पतले कमजोर क्यों नजर आ रहे हो? धनी ने सारी कथा कह सुनाई। बुद्धिमान ने सोचा और बोला, तो तुम इसे केवल अपने ही कामों में क्यों सीमित रखते हो? इसे मोहल्ले वाले व गांव वाले का काम करने का भी दे दो। इस तरह यह व्यस्त रहेगा और तुम इसके हाथों से बचे रहोगे। दोस्तों, धनी व्यक्ति को तो सॉल्यूशन मिल गया, परंतु यही अवस्था मनुष्य के मन की है। जिस समय इसे शुभ कर्मों से अवकाश मिलेगा उस समय मनुष्य का मन इधर उधर भागेगा और उसकी सोच नकारात्मक भी बन सकती है, जिसके कारण यह नाशकारी कर्मों में लग सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि मनुष्य अपने आप को परोपकारी कार्यों में लगाए, अपने को व्यस्त रखे। जबकि परोपकारी कार्यों का फल सदैव अच्छा ही होता है, बुरे काम करने से दुख और विपत्तियां ही सामने आती हैं। परंतु मनुष्य के अपने काम इतने थोड़े हैं कि उसे वह शीघ्र ही समाप्त कर लेता है और जब उसके पास काम नहीं होता तो उसका मन इधर उधर भागने लगता है। भगवान श्री रामचंद्र ने भी हनुमान को यही संदेश दिया था, हे हनुमान, इच्छा रूपी नदी के 2 मार्ग हैं, एक भली इच्छा, दूसरी बुरी इच्छा। जो इच्छा ईश्वर आदेश के अनुरूप है वह भली है, जो विरुद्ध है वह बुरी है। अतः ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान जानकर और इस विचार को सामने रखकर कि उसकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने से दुख भोगना पड़ेगा, व्यक्ति को दूसरों की भलाई, जिसे परोपकार कहा गया है, करना चाहिए। जो लोग परोपकार के कार्य करते हैं वे सदा खुश रहते हैं। जब तक प्राण है व्यक्ति परोपकार के कार्यों में ही लगा रहे, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, आज हम भी एक संकल्प लेते हैं, हम अपनी कमाई को पवित्र रखेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो घर, समाज और देश में सुख शांति रहती है। जब आप इसे गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो यह निश्चित ही दुख का मार्ग बनता है। तो आइए आज ये संकल्प हम लेते हैं और परोपकार की भावना अपने भीतर जगाते हैं और दूसरों के भीतर भी जगाते हैं। आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।